अगर किसी ने मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सारे रिश्ते भूलकर सबकी जान ले लूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उस शैतान को मेरे परिवार के सुख चैन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। अब वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है। अब उसे अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। ये मेरा खून है। नहीं, ये एक शैतान है जो हमारे यहाँ कुल का विनाश करने आया है। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? आपके सारे सवालों के जवाब अब बा देंगी। मंजुला, ये देवांग क्या कह रहा है? तुम मुझे बताओ क्या बात है? इस घर में कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, पर उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात पर भरोसा करोगे और मुझे गलत नहीं समझोगे। चिराग, इस घर का कुल दीपक, उसकी रक्षा करने के लिए मैंने एक पूजा रखवाई थी, पर अफसोस विद्या बहू ने वहां आकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर विद्या बहू थोड़ा सा सब्र कर लेती, अपने ममता पर थोड़ा सा भी काबू रखती, तो वो खुद अपनी आंखों से देखती कि हमारे इस कुल दीपक के अंदर एक शैतान है। प्लीज, भगवान के लिए ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। कम से कम चिराग के सामने उसके कच्चे दिमाग पर इन सब बातों का क्या असर होगा? मंजुला, विद्या वो ठीक कह रही है। मिली, चिराग को उसके रूम में लेके जाओ। मंजुला, तुमने ये क्या किया? तुम्हें एक बार विद्या से बात तो कर लेनी चाहिए थी। तो क्या ये मेरी बात मानती, मेरे बात पर विश्वास रखती? इस घर में कोई मेरी बात पर भरोसा करता है क्या? भरोसा करने लायक बातें हो तो ना माँ। आपकी बनाई हुई कहानी पर कौन भरोसा करेगा? ठीक है, मैं बैठी बैठी बातें करती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो आप लोग यशोधन जी को यहाँ बुलाइए और पूछिए उनसे, सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। माँ, मुझे लगता है हमें किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें विद्या की मर्जी जरूरी है। आखिर वो माँ है बच्चे की। शीला वो ठीक कह रही है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से हमारे परिवार को हो क्या गया है। किसी की नजर लग गई है हमारे हंसते खेलते परिवार को। समझ में नहीं आ रहा है अपने परिवार की खुशियां वापस कैसे लाई जाए। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब माँ अपने दिल से सारी गलतफहमियां, सारे वहम दूर कर दे। तो पर कैसे? हमें घर में जागरण करना होगा। और चिराग भी उस जागरण में शामिल होगा। अगर चिराग के अंदर कोई शैतान है तो वो माँ की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर चिराग जागरण में बैठा तो ये साबित हो जाएगा कि मेरे बच्चे के अंदर कोई शैतान नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को जो ठीक लगता है करो। विद्या वो सही कह रही है। मंजुला के दिमाग से वहम निकालने का यही एक रास्ता है। पर क्या देवांग मानेगा? मुझे नहीं लगता चिराग जागरण में बैठने के लिए तैयार होगा। मुझे भी नहीं लगता चिराग जागरण में बैठने के लिए तैयार होगा। देखा नहीं था महाआरती के वक्त क्या क्या किया था उसने। बापूजी, कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए। मुझे डर है कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। जागरण तो होगा और चिराग इस जागरण में जरूर बैठेगा। रही बात देवांग की, तो उनसे परमिशन मैं ले लूंगी। विद्या, मुझे लगता है कि हमें एक अलग घर लेके अलग से रहना शुरू कर देना चाहिए। हरगिज नहीं,
आप इसे सोच भी कैसे सकते हैं? देवांग, क्या आपको भी समझाना होगा कि प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। पर हमारे पास रास्ता भी क्या है? जो कुछ हुआ है उसका चिराग के कच्चे दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? समझ ही नहीं पा रहा हूं विद्या कि मेरा बेटा मेरी माँ के बारे में क्या सोचेगा। देवांग, वक्त के साथ साथ चिराग सब कुछ भूल जाएगा। और देवांग, ये हमारा परिवार है। कोई भी परिवार में छोटे मोटे झगड़े, मनमुटाव, ये सब तो होते रहते हैं। हमें परिवार को तोड़ना नहीं है, उसके साथ रहना है। पर बाग के दिमाग में चिराग को लेकर जो वहम है उसका क्या? उसी वहम को दूर करने के लिए मैं घर में जागरण करवा रही हूँ और चिराग उस जागरण में बैठेगा। विद्या, प्लीज अब और कोई तमाशा नहीं चाहिए इस घर में। इस किस्से को यहाँ पर खत्म करो। किस्सा? देवांग, ये किस्सा इतने आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। एक तरफ हमारा बेटा है तो दूसरी तरफ आपकी माँ है, और दोनों ही हमारे अपने हैं। ये सवाल हमारे परिवार का है, हमारे परिवार की खुशियों का है। देवांग, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये किस्सा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। मैं जानती हूँ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम का सामना करना होगा। पर जागरण जैसा तमाशा क्यों विद्या? मैं एक माँ, और कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बेटे को कोई शैतान कहे? देवांग, एक बार मुझे जागरण करने की इजाजत दे दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं आपसे वादा करती हूँ, इसके बाद आपसे कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। प्लीज देवांग, मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम हमारे बेटे के लिए, इस परिवार के लिए, इसकी खुशियों के लिए। देवांग प्लीज, प्लीज देवांग। ठीक, अगर तुम्हारा मन है तो। लेकिन विद्या, मुझे नहीं लगता जागरण से कोई फायदा होगा। चिराग कहाँ मानेगा? आप मान गए तो चिराग भी जरूर मानेगा। ये एक शैतान है जो हमारे यहाँ कुल का विनाश करने आया है। ये कोई कुल दीपक नहीं है, ये कुल नाशक है। चिराग, चिराग, अगर किसी ने मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सारे रिश्ते भूलकर सबकी जान ले लूंगी। चिराग, क्या हुआ बेटा? आओ यहाँ पे आओ। बेटा, क्या हुआ? मम्मी, बा को ऐसा क्यों लगता है कि मैं शैतान हूँ? क्या मैं सच में शैतान हूँ? मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। मम्मी, मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं शैतान हूँ। बहुत गंदा बच्चा हूँ।
नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम मेरे अच्छे बच्चे हो। मम्मी, अगर आप आके मुझे नहीं बचाती तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते। नहीं बेटा, मेरे होते हुए मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होगा। माँ को कुछ गलत फहमियां हो गई है, उसे मिलकर हम दूर कर देंगे, ठीक है? लेकिन मम्मी, वो कैसे? बेटा, हम घर में अम्बे माँ का जागरण रखेंगे। जागरण? वो क्या होता है मम्मी? रात भर अम्बे माँ की पूजा की जाएगी, उनके भजन गाए जाएंगे, डांस होगा। बेटा, तुम मेरे साथ जागरण में बैठोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग, क्यों? क्यों नहीं बैठोगे तुम? क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर बेटा? मुझे भजन, मंजीरों और घंटियों की आवाज होती है ना, उनसे डर लगता है। बस इतनी सी बात? चलो, मैं तुम्हें एक गेम सिखाती हूँ, जिससे तुम्हारा डर है ना, वो रफू चक्कर हो जाएगा। खेलोगे? ठीक है। हिम्मत और हौसला हो तो हम बड़े से बड़े डर का सामना कर सकते हैं। पकड़ो इसे। कम ऑन चिराग, फाइट करो। तुम कर सकते हो। कम ऑन चिराग, फाइट करो। उठो चिराग, फाइट करो। तुम कर सकते हो, तुम्हें जीत हासिल करनी। कम ऑन चिराग, फाइट करो। कम ऑन। मारो, देखो यहाँ पे। मैं हार गई, इसका मतलब डर हार गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यस, तुम जीत गए, मैं जीत गया। हाँ, तुम जीत गए, यानी हिम्मत और हौसला दोनों जीत गए। अब तो नहीं डरेगा ना मेरा बेटा किसी चीज से? बिल्कुल नहीं। चिराग, तुम मेरे साथ जागरण में बैठोगे ना? बोलो ना बेटा, तुम मेरे साथ जागरण में बैठोगे ना? चिराग, चिराग मेरी बात सुनो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो विद्या बहू, मगर इस शैतान को माँ के जागरण में बिठाने के लिए तुम मजबूर नहीं कर सकती।
घबराओ मत चिराग। एक बात याद रखना, किसी भी कीमत पर तुम जागरण में नहीं बैठोगे। क्या हुआ? मेरा बेटा नाराज है? क्यों नहीं नाराज होऊंगा? जो चीज मुझे नहीं पसंद वो आप मुझे जबरदस्ती क्यों करवा रही हो? पापा की तरह मैं भी पूजा, भगवान, देवी इन सब पर विश्वास नहीं करता। इधर आओ। पर बेटा, कभी कभी हमें अपने परिवार की खुशियों के लिए ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। पर जो चीज मुझे नहीं पसंद वो मैं क्यों करूं? अपने परिवार के लिए। मतलब? यहाँ बैठो, आओ। एक काम करो, इसे तोड़ो। टूट गई। टूट गई? अच्छा, तो अब इन्हें तोड़ो। मम्मी नहीं टूट रहे। दो। पता है ये क्यों नहीं टूट रहे? क्यों? क्योंकि ये सब साथ में है। अब मानो, ये है तुम्हारे दादाजी, ये है तुम्हारी दादी, ये है तुम्हारी बड़ी माँ, ये है शनाया काकी, ये है अल्पेश काका, ये है मिली काकी, ये भगत काका, ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारी मम्मी और ये है चिराग। जब तक हम सब साथ में हैं, हम ताकतवर हैं। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये देखो। लेकिन जैसे ही हम सब अलग अलग हो जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। ये देखो। बेटा, हमारा परिवार टूटने की कगार पर है और उसके लिए सब लोग तुम्हें जिम्मेदार मान रहे। बेटा, मैं साबित करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा वो नहीं जो सब लोग सोचते हैं। चिराग, क्या तुम मेरा कहना मानोगे? मेरी इसमें मदद करोगे तुम? प्लीज। आपके लिए मेरा जागरण में बैठना इतना जरूरी है तो मैं बैठूंगा। तुम अम्बे माँ के सामने डांस भी करोगे ना? I love you। I love you मम्मी। मेरा प्यारा बेटा। मालिक का शक सही था। विद्या के आंसू जीत रहे। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ममता है। ममता की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। पर मैं क्या करूं? क्योंकि अगर चिराग जागरण में बैठ गया तो मेरे मालिक तबाह हो जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मालिक को कैसे बचाऊं इस तबाही से? कैसे? सबको पता चल जाएगा कि मेरा बेटा कुलदीपक है। एक मिनट विद्या, वो चिराग ने तुम्हें अभी हाँ कहा है ना? शाम तक वो बदल भी सकता है।
चिराग मेरा बेटा है और उसे मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। तुम्हारी जिद फिर तुम्हें तकलीफ में डाल देगी विद्या बहू। मान जाओ, चिराग कभी नहीं आएगा। चिराग जागरण में आएगा भी और अम्बे माँ के सामने नाचेगा भी।